हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 12 में बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी इसको बोला जाता है। और लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट किया था। ठीक है, जो बच्चे नए आए चैनल पे जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, कमेंट सेक्शन चेक करिए, वहाँ पर भी मैंने कमेंट करके पिन कर दिया है। तो इस चैप्टर का आपको लिंक वहाँ पर मिल जाएगा, तो आप पार्ट 1 से चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में बात करेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट की। ठीक है, ये रहा इसका एल्गोरिथम। बट इसको बताने से पहले कि ये एल्गोरिथम आया कैसे, मैं थोड़ा सा आपको फील कराऊंगा जैसे मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में आपको कराया था। और देखते हैं कितने बच्चों को समझ में आता है। समझ में तो आना चाहिए, और नहीं समझ में आता है तो ये आपको लर्न तो करना ही पड़ेगा एल्गोरिथम। ठीक है, तो आइए ज़रा इसको हम आपको समझाते हैं। मान लीजिए कि हमने एक कर्व लिया, ठीक है, कॉनकेव डाउनवर्ड कर्व लिया। कैसा लिया? कॉनकेव डाउनवर्ड कर्व। अब इसका क्या मतलब होता है? देखो, ये कॉनकेव डाउनवर्ड कर्व है। मतलब अगर हम, ऑब्वियसली ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है, सबको दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ एक टेंजेंट ड्रॉ करें और अगर कर्व पे लाई करते हुए सभी पॉइंट्स आपको टेंजेंट से ऊपर दिखाई पड़े, देखिए ये पॉइंट भी टेंजेंट के ऊपर है, कर्व पे लाई करते हुए, कर्व पे जितने भी पॉइंट्स पड़े हुए हैं लाई कर रहे हैं, वो अगर आपको टेंजेंट से ऊपर दिखाई पड़े, तो ऐसे कर्व को हम क्या बोलते हैं? कॉनकेव डाउनवर्ड कर्व। तो ये हो गया आपके पास क्या? ये हो गया आपके पास कॉनकेव डाउनवर्ड कर्व। ठीक है ना, तो कॉनकेव डाउनवर्ड कर्व हो गया ये। अब इस कॉनकेव डाउनवर्ड कर्व में स्टूडेंट्स, अगर आप लेफ्ट से राइट जाएंगे तो x की वैल्यू बढ़ेगी, x इंक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो जब x इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, तो f डैश ऑफ x की क्या स्थिति? f डैश ऑफ x क्या बताता है? देखिए, कुछ बातें पहले मैं आपको पहले ही बता दूं, याद दिला दूं। y इज इक्वल टू फिर f ऑफ x है। ठीक है, तो जो आपका dy बाई dx होगा वो क्या होगा? f डैश ऑफ x। और ये जो dy बाई dx होता है, इसको हम क्या पढ़ते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, इसको हम क्या पढ़ते हैं? ये हमने रेट ऑफ चेंज में पढ़ रखा है। जो इसका फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का जो फर्स्ट एक्सरसाइज था, उसमें हमने पढ़ा था dy बाई dx को क्या बोलते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, और f डैश ऑफ x भी यही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। और ये f डैश ऑफ x देता क्या था? ये आपको देता था स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द गिवन पॉइंट। मतलब यहाँ पे x की जो वैल्यू आप अगर पुट कर दोगे तो x इज इक्वल टू समथिंग, जो भी पॉइंट होगा उस पॉइंट पे स्लोप ऑफ द टेंजेंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो f डैश ऑफ x गिव्स स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट अ गिवन पॉइंट, टू द कर्व एट अ गिवन पॉइंट। अब अगर आप ध्यान से चेक करें तो अगर मैं बोलूं कि इसको आप फिर से, ये जो dy बाई dx आया इसको अगेन डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा? ये dy बाई dx ऑफ dy बाई dx, मतलब ये जो dy बाई dx आया था ये कुछ तो होगा ना। मतलब ये जो f डैश ऑफ x आया था, इसको आपने x के रिस्पेक्ट में फिर से डेरिवेटिव निकाल दिया, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाएगा। यानी कि इसको आप d2y बाई dx स्क्वायर बोलोगे, तो आप इसको d2y बाई dx स्क्वायर बोलो, और चाहे आप इसको f डबल डैश ऑफ x बोलो। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? dy बाई dx का क्या मतलब है? dy बाई dx का मतलब है रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू x। किसका? dy बाई dx का। यानी कि इसको हम पढ़ सकते हैं क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ dy बाई dx बोलो। आप किसका निकाल रहे हो? dy बाई dx को ही तो आपने x के रिस्पेक्ट में फिर से डिफरेंशिएट किया है। तो dy बाई dx ऑफ रेट ऑफ dy बाई dx ऑफ dy बाई dx को हम पढ़ेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ dy बाई dx या f डैश ऑफ x। मतलब ये जो f डैश ऑफ x आया था, इसी को तो आप फिर से डेरिवेटिव निकाल रहे हो ना, तो इसको पढ़ेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ dy बाई dx और रेट ऑफ चेंज ऑफ f डैश ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। f डबल डैश ऑफ x क्या होता है? ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ f डैश ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। मतलब ये जो dy बाई dx आया था या f डैश ऑफ x आया था, आपने इसका फिर से रेट ऑफ चेंज निकाल दिया, किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब ये सब बातें क्या चल रही हैं, इसको आप इस कर्व से समझ सकते हो। देखो, जब आप लेफ्ट से राइट जाओगे तो x क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। अब अगर हम इस पॉइंट पे यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करें, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एंगल बन रहा है। इस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो यहाँ पे कुछ एंगल बन रहा है। ठीक है, अब आप ध्यान से चेक करो, आप जब लेफ्ट से राइट जा रहे हो, ठीक है, जब आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो टेंजेंट का जो स्लोप है, ठीक है ना, टेंजेंट का जो स्लोप है वो इंक्रीज कर रहा है टेंजेंट का। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस कर्व में अगर आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो, ठीक है, और ये पॉइंट आपने लिया, यहाँ पे आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है, तो ये टेंजेंट का स्लोप इस एंगल से निकलेगा। सपोज ये θ1 है, ठीक है, तो tan θ1 निकालोगे तो आप इसका स्लोप आ जाएगा। ठीक, अगर आप इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो कर्व के ये वाले पॉइंट पे, सपोज ये P पॉइंट था, ये Q पॉइंट है, ठीक है, तो इस पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करो तो यहाँ पे एंगल और बड़ा आ गया। ठीक है ना, एंगल और बड़ा आ गया। ठीक है,
तो यहाँ पे tan θ2 निकालोगे तो आप बताओ मुझे टेंजेंट का स्लोप इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। पता है क्यों? क्योंकि tan का ग्राफ तो आपको याद होगा ना, देखिए ना थोड़ा सा tan का ग्राफ तो आपको याद होगा, कुछ tan का ग्राफ कुछ इस तरीके से चलता था, ये देखिए ये tan x का ग्राफ है। तो जब आप लेफ्ट से राइट जाते थे तो ये इंक्रीजिंग ही फंक्शन तो था, ठीक है, मतलब tan का वैल्यू लेफ्ट से राइट जाने पर क्या करता है, जब x की वैल्यू बढ़ती है तो tan की वैल्यू भी बढ़ती है। तो जब आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो ये tan का वैल्यू क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, यानी कि इस टेंजेंट का स्लोप क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। मतलब जरा मोटी मोटी बात समझिए क्या, कि एफ डैश ऑफ एक्स ही तो क्या देता है आपको, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व देता है। यानी कि जब आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है ना। आप यहाँ पे भी आइए चेक कर सकते हो, इस पॉइंट पे आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है, तो इतना एंगल होगा, इसका आप tan निकालोगे, और जब इस पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, ठीक, तो ये वाले टेंजेंट का एंगल पॉजिटिव एक्सिस से इतना होगा, इसका tan निकालोगे तो आप देखो ना इसका स्लोप कम है और ये वाले टेंजेंट का स्लोप ज़्यादा है। तो मोटी मोटी बात ये है कि लेफ्ट से राइट जाने पर जो टेंजेंट के स्लोप हैं वो लगातार क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। यानी कि एफ डैश ऑफ इंक्रीजेस, एफ डैश ऑफ एक्स ही तो आपको क्या देता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट ना। तो लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो अलग अलग एक्स पे, यानी कि अलग अलग पॉइंट पे एफ डैश ऑफ एक्स इंक्रीजेस एज व्हाट, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मीन्स एज एक्स इंक्रीजेस, एक्स जब इंक्रीज कर रहा है तो एफ डैश ऑफ एक्स भी इंक्रीज कर रहा है एज एक्स इंक्रीजेस। अब सुनो मेरी बात, देखो ये जो एफ डैश ऑफ एक्स है ये इसके रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। भाई तुम लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो टेंजेंट का स्लोप चेंज हो रहा है ना कर्व के हर एक पॉइंट पे। तो ये क्वांटिटी अगर इस क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, और किस तरीके से चेंज हो रही है कि लगातार ये इंक्रीज कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो सोचो, याद करो चैप्टर 1 में आपने क्या पढ़ा था 6.1 में, कि अगर कोई क्वांटिटी मतलब जैसे dy बाई dt होता था, याद करो, अगर टाइम बढ़ता रहता था, ठीक है, और y को सपोज डिस्प्लेसमेंट हमने बोला, डिस्प्लेसमेंट भी अगर बढ़ता रहता था तो dy बाई dt का साइन कैसा आता था, पॉजिटिव आता था कि नहीं आता था। इसका मतलब हम इस क्वांटिटी का अगर डेरिवेटिव निकालें किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो x तो लगातार बढ़ता जा रहा है, तो इस क्वांटिटी का, किस क्वांटिटी का, एफ डैश ऑफ x का अगर हम डेरिवेटिव निकालें किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, यानी कि dy dx ऑफ व्हाट, ऑफ एफ डैश ऑफ x। मतलब ये जो एफ डैश ऑफ x आया था इसका अगर हम फिर से डेरिवेटिव निकालें, यानी कि dy dx ऑफ एफ डैश ऑफ x, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, इसका आंसर आना चाहिए क्या, पॉजिटिव। और सुनो, dy dx ऑफ एफ डैश ऑफ x ही तो क्या होता है आपका एफ डबल डैश ऑफ x, या आप इसको d2y बाई dx स्क्वायर भी बोल सकते हो। तो आपने क्या देखा कि जब यहाँ पर पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, मतलब ग्राफ आपका कैसा होगा, कॉनकेव डाउनवर्ड कर्व होगा, और यहाँ पर अगर आपका पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा स्टूडेंट्स, तो आपका जो डबल डेरिवेटिव है, ध्यान से चेक करो, यही क्या आपका एफ डबल डैश ऑफ एक्स है, दिए गए पॉइंट पे कोई भी पॉइंट होगा वो ये जो भी होगा, तो उस पॉइंट पे आपका जो एफ डबल डैश ऑफ एक्स का साइन है वो कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर से बता दे रहा हूँ, सुन लो, हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि भैया अगर नीचे वाली जो क्वांटिटी, मतलब y किसके रिस्पेक्ट में चेंज होता था, t के रिस्पेक्ट में चेंज होता था, और अगर t तो हमेशा इंक्रीज होता रहता था, t तो हमेशा इंक्रीज होता रहता था, t के इंक्रीज होने के साथ साथ अगर y भी इंक्रीज होता था तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t पॉजिटिव आता था कि नहीं आता था। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर जब आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो आपका टेंजेंट ऑफ द स्लोप लगातार इंक्रीज कर रहा है। टेंजेंट ऑफ द स्लोप इंक्रीज करने का मतलब है कि एफ डैश ऑफ एक्स इंक्रीज कर रहा है किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो, एक्स तो लगातार इंक्रीज ही हो रहा है यार, एक्स एक्सिस पे 1 2 3 4 5 6 आता चला जा रहा है, ठीक है। तो टेंजेंट ऑफ द स्लोप भी लगातार क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, यानी कि ये वाली क्वांटिटी जैसे कि y इंक्रीज कर रहा था t के रिस्पेक्ट में, वैसे ही यहाँ f डैश ऑफ x इंक्रीज कर रहा है x के रिस्पेक्ट में। तो आप इसको कैसे बोलोगे, आप इसको ऐसे ही तो बोलोगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हाट, वहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ y होता था, यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ f डैश ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, और यही क्या होता है, इसका साइन कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव, क्योंकि इसके x के बढ़ने से f डैश ऑफ x लगातार बढ़ रहा है, इसलिए f डबल डैश ऑफ x हमारा कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो सुनो मेरी बात, आते हैं एल्गोरिथम में, ठीक, सुनो, इस एल्गोरिथम में स्टेप 1 तो वही करना है, आपको एफ डैश ऑफ एक्स निकालना है, अभी क्वेश्चन करूंगा क्लियर हो जाएगा। फिर सेकंड, एफ डैश ऑफ एक्स अगर तुम 0 रखोगे तो सभी क्रिटिकल पॉइंट्स तुमको मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आ जाइए, थर्ड स्टेप में आपको चेक करने वाला स्टेप होता है, और ये वाला पॉइंट देखिए पहले आप, इफ एफ डबल डैश ऑफ एक्स, एक्स का मतलब समझ रहे हो ना, किसी पॉइंट सी पे एक्स की कुछ वैल्यूज आई होंगी ना, यहाँ से जब एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू आपने 0 रखा होगा तो एक्स की जो भी वैल्यूज आई, सपोज एक्स इक्वल्स टू सी आया है, तो मैंने एफ डबल डैश ऑफ सी निकाला, अगर मेरा ग्रेटर देन क्या आ गया 0, यानी कि डबल डेरिवेटिव किसी दिए गए पॉइंट पे, या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव दिए गए किसी पॉइंट x इक्वल टू सी पे अगर मेरा पॉजिटिव आ गया, तो बताओ, अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मेरा पॉजिटिव आ गया तो बताओ ये पॉइंट क्या होगा,
ये पॉइंट क्या होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा ही तो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से चेक करो, इफ एफ डबल डैश ऑफ सी इज ग्रेटर देन 0 देन एक्स इज इक्वल टू सी इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। अब समझ में आया कि आपकी बुक में ऐसा क्यों लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक बात हमने आपको समझा दी, ठीक। अब लेते हैं आपको दूसरी बात यहाँ पर, ठीक है। तो दूसरी बात के लिए मुझे यहाँ पे जो कर्व लेना पड़ेगा वो, ये कॉनकेव डाउनवर्ड हमने लिया था, अब कॉनकेव अपवर्ड लेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं अब कॉनकेव अपवर्ड कर्व की, ठीक है। तो स्टूडेंट्स कॉनकेव अपवर्ड कर्व में आपके पास कुछ इस तरीके का कर्व आएगा, ठीक है, ये ऐसा, ठीक। और इस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो बहुत आसानी से मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर, कॉनकेव अपवर्ड कर्व एक ऐसा कर्व होता है जिस कर्व का हर एक पॉइंट टेंजेंट के नीचे लाई करता है। मतलब ये वाला पॉइंट भी टेंजेंट के नीचे, ये वाला पॉइंट भी टेंजेंट के नीचे, ये वाला पॉइंट भी टेंजेंट के नीचे ही तो लाई कर रहा है, ये वाला पॉइंट भी टेंजेंट के नीचे, ये वाला पॉइंट भी टेंजेंट के नीचे, ये वाला पॉइंट भी टेंजेंट के नीचे, ठीक है। अब आप ध्यान से चेक करो कि अगर आप इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो, तो ये देखो हमने यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करी, ठीक। अब अगर आप इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो, ठीक, और अगर आप इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो, तो बस ये 3 टेंजेंट से आप देख लो, ये टेंजेंट 1 था, इसका एंगल इतना है, टेंजेंट 2, टेंजेंट 3, और अगर टेंजेंट 4 हम यहाँ कहीं ड्रॉ करें तो कुछ इस तरीके से आएगी। और ये देखो जरा, तो आप क्या देख रहे हो, लगातार स्लोप ऑफ द टेंजेंट, इसका जो झुकाव एक्स एक्सिस है वो घटता जा रहा है। पहले इसका झुकाव इतना ज़्यादा था, फिर कम हुआ, फिर और कम हुआ, फिर और कम हुआ, और इधर ड्रॉ करोगे तो वो एंगल और कम आ जाएगा, तो tan भी आपका कम हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है ना एंगल अगर कम होगा, एक्यूट एंगल है भैया, ये एक्यूट एंगल, ठीक है, 90 से कम, और 90 से कम है तो सोचो ना, सोचो यहाँ 70 डिग्री मान लो, फिर ये 60 डिग्री मान लो, फिर ये 45 डिग्री मान लो, और ये 30 डिग्री मान लो, ठीक है, 70 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री, 45 डिग्री, और ये मान लो 30 डिग्री। तो जैसे जैसे तुम x इंक्रीज कर रहे हो, यानी कि तुम लेफ्ट से राइट जा रहे हो, तो भाई देखो यहाँ पर एक x था, ये ओरिजिन है, यहाँ पे एक x था, उसके करस्पॉन्डिंग y था, वहाँ तुमने टेंजेंट ड्रॉ करी, तो एंगल कितना है यहाँ 70। फिर तुम जब और राइट में गए तो ये वाले x के लिए ये वाला y था, यहाँ पे तुमने टेंजेंट ड्रॉ करी तो एंगल कम हो गया। मतलब जब x तुम्हारा इंक्रीज कर रहा है तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट, भाई tan थीटा निकालोगे तो कम ही तो आएगा यार, tan 70 ज़्यादा होता है, tan 60 कम होता है, tan 45 और कम होता है, tan 30 और कम होता है। तो इस तरीके से जब तुम लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो f डैश ऑफ x यानी कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या कर रहा है, इस बार डिक्रीज कर रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, f डैश ऑफ x जो कि क्या होता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज डिक्रीजिंग एज x इंक्रीजेस। तो आ जाओ भाई वहीं पे, फर्स्ट चैप्टर में तुमने पढ़ा था, अगर ये नीचे वाली क्वांटिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, वो तो हमेशा इंक्रीज ही करती है। तो उसके रिस्पेक्ट में अगर ऊपर वाली क्वांटिटी डिक्रीज करिए तो रेट ऑफ चेंज ऑफ ऊपर वाला विद रिस्पेक्ट टू नीचे वाला इज व्हाट, नेगेटिव आता था कि नहीं आता था, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर बोलें क्या कि एफ डैश ऑफ एक्स का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स का चेंज विद रिस्पेक्ट टू एक्स इस बार कैसा आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, ठीक है। यानी कि एफ डबल डैश एक्स यानी कि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का साइन कैसा आएगा, इस बार नेगेटिव आएगा। यानी कि जब एक्स इंक्रीज करेगा तुम लेफ्ट से राइट जाओगे और तुम्हारा अगर किसी दिए गए पॉइंट पे जो एफ डबल डैश एक्स है उसका साइन अगर नेगेटिव आ जाता है तो वो दिया गया पॉइंट क्या होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। तो ये कॉन्सेप्ट तुम्हारा यहाँ पर देखिए छुपा हुआ है, क्या कि अगर एफ डबल डैश ऑफ एक्स किसी दिए गए पॉइंट सी पे अगर लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव होगा तो ये एक्स इज इक्वल टू सी, जो पॉइंट आपने यहाँ से निकाला था इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो ये कॉन्सेप्ट आपका छुपा हुआ था। आइए आपको तीसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होगा, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए फटाफट वही अपना एक क्यूबिक पॉलिनोमियल वाला का ग्राफ बना लेते हैं जो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो देखो जरा, ये देखो, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपका, ठीक है, x इज इक्वल टू 0 पे अगर हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो एफ डैश ऑफ एक्स चेंज ही नहीं होगा। देखो क्योंकि भाई आप चेक करो ना, ये x इज इक्वल टू 0 के लेफ्ट में अगर हम एक चल जा भाई, x इज इक्वल टू 0 के अगर हम, ये फंक्शन आपका एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब था, याद है। तो एफ डैश अगर x के 0 में x इज इक्वल टू 0 के लेफ्ट में अगर आप एफ डैश ऑफ x निकालो तो देखो ना, ये टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल आएगी और 0 के राइट में भी टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल आएगी, यानी कि एफ डैश ऑफ x 0 है, x के 0 x इज इक्वल टू 0 के लेफ्ट में भी और x इज इक्वल टू 0 के राइट में भी। मतलब जब x इंक्रीज कर रहा है 0 के आसपास, जब x क्या कर रहा है, x इंक्रीज कर रहा है तो एफ डैश ऑफ x इंक्रीज इस बार नहीं कर रहा है। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स इस बार 0 है। इसका मतलब क्या है कि
रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स का क्या मतलब होता है, एफ डबल डैश ऑफ एक्स इस बार क्या है, ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है, यानी कि क्या है, ज़ीरो है। तो इसका ये मतलब है क्या कि अगर आपको एफ डबल डैश ऑफ सी ज़ीरो मिल जाए, ठीक है, तो वो पॉइंट क्या हो सकता है, वो पॉइंट आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो सकता है। अभी हम कंफर्म नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जाएंगे गो टू फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में चले जाएंगे। तो फिर से नोट लगा लीजिए कॉपी में सभी बच्चे कि अगर एफ डबल डैश ऑफ सी आपका ज़ीरो आ जाए तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की तरफ मूव कर जाएंगे और चेक करेंगे उस पॉइंट पे क्या आ रहा है, वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है भी कि या वहाँ पर कोई प्रॉब्लम है, वो हम चेक कर लेंगे वहाँ से, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको एल्गोरिथम सारा समझ में आया होगा, इतना आप नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आइए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को समझते हैं एग्जांपल नंबर 32 एनसीईआरटी की हेल्प से, एनसीईआरटी एग्जांपल नंबर 32। अच्छा बच्चों देखो, जो एग्जांपल छूट जा रहे हैं ना, आप टेंशन ना लो, जैसे जैसे टॉपिक लगते जाएंगे ना तो उसमें पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। तो अभी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट है, तो हम ये वाला एग्जाम्पल ले रहे हैं, एक दो एग्जाम्पल छूट गए उसको हम कवर कर लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। पहले टॉपिक पढ़ाना मेरा उद्देश्य है। तो फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन दिस, ठीक है। लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम वैल्यूज आपको निकालनी है। तो भाई लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम वैल्यूज निकालने के लिए पहले लोकल मिनिमम पॉइंट और लोकल मैक्सिमम पॉइंट तो निकाल लो, उस पॉइंट पे ही तो फंक्शन की वैल्यू लोकल मिनिमम या लोकल मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इसके लिए, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के लिए स्टेप नंबर 1 एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड करते हैं, यानी कि इसका डेरिवेटिव निकालेंगे किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में फंक्शन का। तो निकालो इसका कितना हो जाएगा 12x3, ठीक है, 4 आएगा आगे, 1 माइनस कर दोगे, प्लस 3 4 12 और यहाँ 1 माइनस करोगे एक्स की पावर में, माइनस 12x स्क्वायर का 2 आएगा आगे 24 और एक्स की पावर में 1 माइनस कर दोगे तो एक्स की पावर 2 माइनस 1 एक्स की पावर 1 और 12 का हो गया 0, ठीक। अब सेकंड स्टेप में क्या करते थे, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 रखते थे, ठीक है ना। चलो तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस एफ डैश ऑफ एक्स को 0 के इक्वल रखेंगे, बट उससे पहले अगर आप ध्यान दें तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। 12x कॉमन आ जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, 12 चला गया बाहर, x चला गया तो एक्स स्क्वायर बचा, और प्लस 12x चला गया तो x बचा, और माइनस 12x चला गया तो यहाँ क्या बचा, केवल 2 बचा आपके पास, यहाँ ओनली 2, करेक्ट। तो ये हो गया आपके पास। नाउ पुट एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं ये हमने बात करी थी वीडियोस में लास्ट। अब रख दिया हमने इसको 12x इन द ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इसके फैक्टर करते हैं अंदर, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स को आप लिख सकते हो 2x माइनस एक्स है ना, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, तो ये हो जाएगा 12x और ये x माइनस 1 आप कर लीजिएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा x प्लस 2 और x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से x कॉमन लोगे, यहाँ से माइनस 1 तो अंदर x प्लस 2 बचेगा, फिर हो जाएगा आपके पास x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1, तो ये तो आप फैक्टर कर सकते हो, कर लिया। अब 12x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो या तो 12x इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। देखो 12 तो 0 हो नहीं सकता, हमको पता है कि 12 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 0 के इक्वल है, तो 12 तो 0 हो नहीं सकता है, तो x को 0 होना पड़ेगा, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 0 आ गया, ये फर्स्ट क्रिटिकल पॉइंट है। उसके बाद x माइनस 1 अगर 0 के इक्वल होगा तो x क्या आ जाएगा 1, और x प्लस 2 अगर 0 के इक्वल होगा तो x इज इक्वल टू व्हाट, माइनस 2। तो ये 3 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। अब इन क्रिटिकल पॉइंट्स में हम क्या चेक करते हैं, हम एफ डबल डैश ऑफ सी का साइन चेक करते हैं, ठीक है। तो एफ डबल डैश ऑफ 0 अगर हम निकालें, ठीक है ना, तो इसके लिए आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं एफ डबल डैश ऑफ एक्स, कैसे फाइंड करेंगे, यहीं से कर लेते हैं, इजी पड़ेगा, है ना। ये देखो ये जो डेरिवेटिव आया है ना, इसको फिर से एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर लो, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़े ना हमने चैप्टर 5 में, इसको फिर से डेरिवेटिव करो एक्स के रिस्पेक्ट में। तो ये 3, ये जो आया आपका एफ डैश ऑफ एक्स 3 आएगा आगे, तो 12 3 कितना हो जाएगा 36, और x की पावर 3 में से 1 माइनस करोगे एक्स स्क्वायर, और प्लस ये हो जाएगा कितना 24x, और यहाँ पर माइनस 24x का करोगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो माइनस 24 आ गया। अब इसका साइन चेक करेंगे, ठीक है। तो एक बार कहाँ चेक करेंगे, 0 पे, तो एफ डबल डैश ऑफ 0 कैसे निकालोगे, ये आप कहाँ चेक कर रहे हो, एट एक्स इज इक्वल्स टू 0, तो जहाँ जहाँ फंक्शन में x आ रहा है वहाँ 0 रख दो, तो यहाँ भी 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा, ठीक है भाई। 0 का स्क्वायर इंटू 36 0, 24 इंटू 0 0, तो ये खत्म हो जाएगा, माइनस 24 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। यानी कि आपके पास एफ डबल डैश ऑफ 0 माइनस 24 आ गया। तो एफ डबल डैश ऑफ सी का साइन कैसा आया, नेगेटिव, यानी कि लेस देन 0। और जिस पॉइंट पे चेक करो, जिस पॉइंट पे एफ डबल डैश ऑफ एक्स आपका लेस देन 0 आता था, वो वाला पॉइंट क्या होता था, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ये हमने आपको बताया था। यानी कि एक्स इज इक्वल टू 0 इज व्हाट, पॉइंट ऑफ लोकल, सॉरी पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होता था, मिनिमा नहीं।
एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज लेस देन 0 होता था जिस पॉइंट पे, ठीक है, उस वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होता था, यानी कि x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। अब देखो ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है, ठीक है। अब लोकल मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, कुछ नहीं करना है, x की वैल्यू 0 उठा के इस फंक्शन में रख दो। बच्चे बोलेंगे फंक्शन में क्यों रख रहे हैं? अरे भाई एक बात बताओ, क्या कि ग्राफ किसका बनता है? फंक्शन का ही तो बनता है, और वही तो ग्राफ ऐसे करके चलता है ना, पीक लेता है, फिर कहीं मतलब हिल आता है, कहीं वैली आता है, कहीं हिल आता है, कहीं, तो यही तो मैक्सिमम मिनिमम लेता है ना। तो मैक्सिमम वैल्यू तो फंक्शन का निकालोगे ना, यहाँ एफ डैश ऑफ एक्स में एक्स का वैल्यू थोड़ी ना रखोगे, या एफ डबल डैश ऑफ एक्स में थोड़ी ना रखोगे, ठीक है। तो एफ ऑफ 0 निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा इस फंक्शन में, एक्स या 0, तो ये 0 ये 0 ये 0 कितना आ गया, 12 आ गया, ठीक है। तो यही बात आपकी एनसीईआरटी बुक में ऐसे लिखी हुई है, लैंग्वेज के तौर पे आपको एग्जाम में लिखना है क्या, x इज इक्वल टू 0 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0 इज f ऑफ 0 इज इक्वल टू 12। बात समझ में? चलो अब चेक करते हैं कहाँ पर, x इज इक्वल टू 1 पे चेक करते हैं, ठीक। तो x इज इक्वल टू 1 पे अगर हम चेक करें किसको, f डबल डैश ऑफ x को, यानी कि f डबल डैश ऑफ 1, तो f डबल डैश ऑफ x ये आया था, तो यहाँ x की जगह आप 1 रख दो, तो रखोगे जब 1 तो कितना आ जाएगा, देखो 36 इंटू 1 का स्क्वायर 36 और प्लस 24 इंटू एक्स की जगह 1, 24 माइनस 24 से 24 गया, कितना आ गया 36, और विच इज़ ग्रेटर देन, भाई प्लस का 36 है, तो ये एफ डबल डैश ऑफ एक्स का साइन या एफ डबल डैश ऑफ सी का साइन एक्स इज इक्वल टू 1 पे कितना आया, कैसा आया, पॉजिटिव आया। इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू 1 क्या है आपका, एक्स इज इक्वल टू 1 इज पॉइंट ऑफ, चेक करो, अगर आपका एफ डबल डैश ऑफ सी ग्रेटर देन 0 आ जाता था, यानी कि पॉजिटिव आ जाता था, तो एक्स इज इक्वल टू सी क्या होता था, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो एक्स इज इक्वल टू 1 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ठीक है। अब लोकल मिनिमम वैल्यू निकाल लो, ठीक है। तो लोकल मिनिमम वैल्यू कैसे निकलेगी, लोकल मिनिमम वैल्यू एफ ऑफ 1 से, फंक्शन में एक्स की जगह 1 रखो, तो 3 इंटू 1 की पावर 4 3 हो जाएगा ये, प्लस 4 इंटू 1 की पावर 3 4, और माइनस 12 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 12, और फिर प्लस 12 से 12 गया, 3 प्लस 4 7 आ गया, ठीक है। यानी कि एक पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा आपको क्या मिला है 1, और लोकल मिनिमम वैल्यू कितनी है उस पॉइंट पे 7। इस बात को एनसीईआरटी कैसे लिखता है, एट एक्स इज इक्वल्स टू 1 या x इज इक्वल्स टू 1 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा एंड लोकल मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल्स टू 1 इज f ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 7, ठीक है। चलो अब लेते हैं थर्ड पॉइंट। लैंग्वेज लिखना बहुत ज़रूरी, इसलिए मैंने पहले से लिख के रखा था, लिखो फिर टाइम इतना वेस्ट होता है। अब x इज इक्वल्स टू -2 पे आप चेक करोगे एफ डबल डैश ऑफ -2, कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे एफ डबल डैश ऑफ x में जहाँ जहाँ x आ रहा वहाँ -2 रख दो, ठीक है। तो चेक करो ये कितना हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4, और देखो आप कैलकुलेट कर लेना खुद, मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, देखो आपको वैल्यू निकाल के नहीं दिखाना होता है, बस आप इतना चेक कर लो कि वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है लेस देन 0, तो आप इसको x की वैल्यू यहाँ -2 डालोगे तो ये पक्का पॉजिटिव आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। इसका मतलब x इज टू -2 इज द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, फिर से पॉजिटिव आ गया ना, एफ डबल डैश सेकेंड डेरिवेटिव जो है आपका इस पॉइंट पे x इज इक्वल टू -2 पे फिर से पॉजिटिव आ गया, इसलिए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है कौन, x इज इक्वल टू -2 लोकल मिनिमा, ठीक है। बात समझ में आई। तो लोकल मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, अब आप खुद कर लीजिएगा, लोकल मिनिमम वैल्यू क्या होगी इस फंक्शन में, x की जब आप माइनस पुट करोगे तो x इज इक्वल टू -2 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, और x इज इक्वल टू -2 पे जो लोकल मिनिमम वैल्यू आएगी f ऑफ -2, जब इसमें x की जगह -2 रखोगे तो आंसर कितना आएगा 20, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब बात समझो रहा स्टूडेंट्स, बच्चे बोलेंगे क्या कि एक ही क्वेश्चन में 2 पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम कैसे आ रहे हैं, हाँ क्यों नहीं आ सकते। आपको ये टॉपिक हमने बिल्कुल अलग से पढ़ाया था, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, कितने भी लोकल मिनिमा वाले पॉइंट और कितने भी लोकल मैक्सिमा वाले पॉइंट एक ग्राफ में आ सकते हैं, और एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा की बात हमने आपको बताई थी कि इन सब में से जो सबसे बड़ा होता है वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा होता है, और इन सब में से जो सबसे छोटा होता है वो एब्सोल्यूट मिनिमा होता है। एब्सोल्यूट की तो बात करी नहीं थी उन्होंने, तो एक से ज़्यादा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा हो सकते हैं। एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा वाले भी क्वेश्चन हम करेंगे, लेकिन बाद में करेंगे, ठीक है। तो इसको कर लीजिए आप। नंबर 33 देखिए एनसीईआरटी का, इसी में एग्जाम्पल नंबर 30 भी आपका कवर हो जाएगा, ठीक है, दोनों ही सेम बातें हैं, और ये एग्जाम्पल हम जानबूझ के ले रहे हैं। देखिए कह रहा है फाइंड द पॉइंट्स ऑफ ऑल लोकल मिनिमा
एंड लोकल मैक्सिमा ऑफ द फंक्शन गिवन बाय दिस, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स निकालेंगे, क्या हो जाएगा 3 आगे आएगा, 3 डेरिवेटिव निकालो ना इसका एक्स के रिस्पेक्ट में, 6x स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा 12x और प्लस 6x का 65 का हो गया 0। अब क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए एफ डैश ऑफ एक्स को पहले एक काम करते हैं, यहाँ हम 6 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। हाँ भाई ये क्या बन गया, ये तो आपका हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हो गया आपका x माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको खोल के देख लेना, यही आएगा, ठीक है। यानी कि एफ डैश ऑफ एक्स जो हो गया आपका वो क्या हो गया 6 इन द ब्रैकेट x माइनस 1 का होल स्क्वायर, करेक्ट। अब फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स फॉर CP मतलब क्रिटिकल पॉइंट्स एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रखो, तो इसको जब 0 के इक्वल रखोगे 6 तो 0 के इक्वल हो नहीं सकता है, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर को 0 के इक्वल होना पड़ेगा। शायद हम इसको कर भी चुके हैं पर फिर भी डबल डेरिवेटिव टेस्ट से हम इसको चेक करेंगे, समझिए जरा बात को। तो यहाँ से अगर आप 0 का स्क्वायर रूट लोगे तो 0 आएगा, तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा, 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होता है, प्लस माइनस 0 का मतलब प्लस 0 भी 0 होता है, माइनस 0 भी 0 होता है, तो x माइनस 1 0 यानी कि x की वैल्यू 1 उधर जाएगा 1 आ गई। तो एक ही क्रिटिकल पॉइंट आपको मिला है। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के लिए आपको f डबल डैश x निकालना पड़ता है, आइए निकालते हैं। तो ये जो f डैश ऑफ x आया था इसको फिर से इसका डेरिवेटिव निकालो, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो 6 तो कांस्टेंट है, अब इस पूरे का पहले करोगे तो 2 आ जाएगा कहाँ आगे, और ये जो कुछ भी था इसकी पावर में 1 माइनस कर देंगे, यानी कि x माइनस 1 की पावर 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ किसका करेंगे x माइनस 1 का, और ये 1 ही हो जाएगा क्योंकि x का होगा 1 माइनस 0 1, यानी कि पीछे आ जाएगा कितना 1, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इंटू में 1 और पावर में 1 भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि 6 2 12 इन द ब्रैकेट x माइनस 1, ये आ गया आपका f डबल डैश ऑफ x। नाउ एट x इज इक्वल्स टू 1, ये जो क्रिटिकल पॉइंट है यहाँ पर हम f डबल डैश ऑफ x का साइन चेक करते हैं, यानी कि x इज इक्वल्स टू 1, x की जगह 1 रखो तो क्या आ जाएगा 6 2 तो ये तो 12 था, और 1 माइनस 1 कितना होता है 0, 12 इंटू 0 0, तो क्या आ गया देखिए f डबल डैश ऑफ c अगर 0 होता था, ठीक है, तो हमको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे जाना पड़ता था और पता करना पड़ता था कि क्या ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तो नहीं है। और ज़रा चेक करते हैं, तो गो टू फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में अगर आप जाओगे तो वहाँ आप क्या करते थे, ये क्रिटिकल पॉइंट को एक नंबर लाइन पे प्लॉट करते थे, यहाँ 1 माइनस इन्फिनिटी और यहाँ प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। अब इस नंबर लाइन के लेफ्ट में आप एक बार किसका साइन चेक करते थे, एफ डैश ऑफ एक्स का, तो 1 के लेफ्ट में क्या आता है 0, तो एक्स इज इक्वल्स टू 0 ले लो यहाँ पर, तो एफ डैश ऑफ 0 को चेक करो, ठीक है। एफ डैश ऑफ 0 आपका कितना आएगा, एफ डैश ऑफ एक्स कितना आया था, ये यहाँ पर एक्स की वैल्यू 0 रखो, तो 6 इंटू 0 माइनस 1 का स्क्वायर 0 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 6 1 + 6, ये तो पॉजिटिव आ गया, यानी कि एफ डैश ऑफ 0 क्या आ गया पॉजिटिव आ गया, यानी कि 1 के लेफ्ट में जो आपका एफ डैश ऑफ एक्स का साइन है वो कैसा है ग्रेटर देन 0, यानी कि कैसा है पॉजिटिव है। अब 1 के राइट में कोई नंबर लो, लेट अस से हमने 2 ले लिया, ठीक है, तो एक्स इज इक्वल्स टू अगर हम यहाँ 2 चूज़ करते हैं तब भी आप चेक करो कि एफ डैश ऑफ 2 जो होगा वो भी ग्रेटर देन क्या होगा 0, भाई यहाँ पे 2 रखो, 2 माइनस 1 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, तो पॉजिटिव भी तो आएगा, 6 इंटू 1 6 पॉजिटिव होता है, ठीक। तो यहाँ पर भी एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन क्या आ गया 0 1 के राइट में, यानी कि यहाँ पर भी एफ डैश ऑफ एक्स का साइन कैसा है पॉजिटिव। तो जब आप एक्स जैसे जैसे इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब आप इस डोमेन वाली एक्स एक्सेस पे जब आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो और जैसे ही आप 1 को क्रॉस करते हो तो ये जो एफ डैश ऑफ एक्स है टेंजेंट का स्लोप अपना साइन चेंज नहीं करता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि ये एक्स इज इक्वल्स टू 1 इज द पॉइंट ऑफ व्हाट इन्फ्लेक्शन। तो एक्स इज इक्वल्स टू 1 इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की स्पेलिंग स्टूडेंट्स कहीं कहीं इन्फ्लेक्शन XION है और कहीं कहीं CI इन्फ्लेक्ट, कहीं कहीं CTION है, तो देख लेना NCERT ने कैसा किया हुआ है, ऐसा ही लिख लो INFLEXION इन्फ्लेक्शन XION। हाँ, तो x इज इक्वल्स टू 1 पे द फंक्शन इज नाइदर द फंक्शन हैव नाइदर लोकल मिनिमा नॉर लोकल मैक्सिमा एंड x इज इक्वल्स टू 1 इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ओके, लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 31 NCERT का, ये शायद आपको परेशान कर रहा हूँ। कह रहा फाइंड द लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल्स टू 3 + mod ऑफ x। तो ध्यान से चेक करिए, इसका जो डोमेन है वो सेट ऑफ रियल नंबर है, तो उसका पहले हम ग्राफ बनाते हैं फिर हमको क्लियर होगा। देखिए जो हमारा फंक्शन दिया हुआ है वो क्या है, फंक्शन है हमारा f ऑफ x। फंक्शन की डेफिनेशन यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो फंक्शन जो है हमारा यहाँ पे f ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या आपका 3 + mod ऑफ x है, सही है, 3 + mod ऑफ x है। तो आप
3 पे गौर मत करिए, आप मॉड ऑफ x पे गौर करिए। तो याद करो, अगर x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, हाँ ठीक है, x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा तो जो मॉड के अंदर है वही आ जाता है, तो 3 तो ऐसा ही रहेगा, तो 3 प्लस जो मॉड के अंदर है वही, अरे मॉड ऑफ x आ जाता है ना, तो ये आ गया। अगर x इज़ लेस देन 0 मतलब x की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो 3 तो ऐसे ही रहेगा, 3 को छोड़ो वो तो एक नंबर है, प्लस मॉड ऑफ x क्या आता है, माइनस x आ जाता है, यानी कि प्लस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस x हो जाएगा, ठीक है। तो इस फंक्शन की डेफिनेशन क्या हो गई, अब ब्रेक हो गई। कैसे ब्रेक हो गई, जब x की वैल्यू 0 होगी तो फंक्शन क्या होगा, 3 प्लस x होगा, और जब x की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो फंक्शन क्या हो जाएगा, 3 माइनस x होगा। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो फंक्शन f ऑफ x जो है वो आपका 3 प्लस x होगा, और जब x इज लेस देन 0 तो 3 माइनस x होगा। आइए इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो केस 1, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 तो लेना शुरू करो, x की वैल्यू अगर तुम 1 लोगे तो 1 एक पॉजिटिव नंबर है तो ऊपर वाला डेफिनेशन चलेगा, क्योंकि x की वैल्यू ग्रेटर देन क्या है, 0 है, तो इसका मतलब f ऑफ 1 कितना हो जाएगा, ऊपर वाले डेफिनेशन से 3 प्लस x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक। तो 1 पे आपको क्या मिला, 4, तो 1 पे आपको क्या मिल गया, 4, एक पॉइंट यहाँ मिला, ठीक। अब अगर हम x की वैल्यू 2 ले लें, ठीक है, चलो माइनस 1 तो नहीं ले सकते यहाँ से, x की वैल्यू अगर हम 2 ले लें, ठीक है, तो 2 लेने से क्या हो जाएगा, f ऑफ 2 आपका कितना आ जाएगा, 2 इज अगेन ग्रेटर देन 0, 1 भी ग्रेटर देन 0, 2 भी ग्रेटर देन 0, यही डेफिनेशन चलेगा। तो यहाँ पर f ऑफ x इक्वल्स टू 3 प्लस x की 2 रख दो, तो 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी कि 2 पे मिला आपको 5, ठीक है, तो 2 पे मिल गया आपको कितना, 5 मिल गया, तो यहाँ कहीं 2 के सामने यहाँ कहीं 5 मिल गया, ठीक है, ये हो गया, ठीक। तो ये 2 पॉइंट मिले, अब बस इतना ही करते हैं। अब यहाँ पर इसी तरीके से हम केस 2 लेते हैं। केस 2 में x इज लेस देन व्हाट, 0, x की वैल्यू जब नेगेटिव है तो एक बार आप x इज इक्वल्स टू -1 ले लीजिए विच इज लेस देन नेगेटिव, तो f ऑफ -1, हाँ भाई कौन सा डेफिनेशन चलेगा, नीचे वाला, तो ध्यान से चेक करो क्या हो जाएगा आपके पास, 3 माइनस x कितना चूज़ किया आपने, -1, यानी कि -1, x ये आगे रखना है -1, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि 3 प्लस 1 और आ जाएगा आपके पास 4, तो -1 पे 4 मिलेगा, तो x की वैल्यू जब -1 होगी तो y कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक। अब इसी तरीके से अगर आप चूज़ करें कितना, x इज इक्वल्स टू -2 चूज़ करें तो लेस देन 0 है, नीचे वाला डेफिनेशन चलेगा, तो f ऑफ -2 कितना हो जाएगा आपका, 3 माइनस x की जगह -2, तो ये कितना होगा, माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 2 5 हो जाएगा, तो -2 पे 5, तो -2 पे आ जाएगा आपके पास कितना, 5 यहाँ कहीं, ठीक। अब एक चीज़ अभी बची हुई है, x इज ग्रेटर देन 0 पे चेक कर लिया, लेस देन 0 पे, x इज इक्वल टू 0 पे नहीं चेक किया, तो x इज इक्वल टू 0 अगर हम ले लें तो फंक्शन की डेफिनेशन यानी कि f ऑफ 0 कितना हो जाएगा, f ऑफ ये 0 लिखा है, f ऑफ 0 कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, 3 प्लस x, यानी कि 3 प्लस 0 हो जाएगा, तो 3 प्लस x की जगह 0 रख देंगे, 3 प्लस 0 क्या होता है, 3, यानी कि जब x की वैल्यू 0 है तो y कितना आ रहा है, मतलब f ऑफ x कितना आ रहा है, 3, तो कोऑर्डिनेट क्या यहाँ पर आ रहे हैं, 0,3, तो x इज इक्वल टू 0 पे 3। अब हम क्या करेंगे, हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसका ग्राफ ड्रॉ कर लिया, ठीक, चलो बहुत बढ़िया। अब आप एक चीज़ गौर कर रहे हो, मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ कैसा आता है, ऐसा ही वी शेप का आता है, ठीक है, ये ऑरिजिन से क्यों नहीं जा रहा है, शिफ्ट हो गया है पॉजिटिव वाई में, क्योंकि ये देखो ना मॉड ऑफ एक्स में 3 को जोड़ा गया तो इसलिए शिफ्ट हो गया, वो सब बातें अलग है। एक इंपॉर्टेंट बात देखिए, x इज इक्वल्स टू 0 पे, भाई यहीं तो x इज इक्वल्स टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 3 है, और x इज इक्वल्स टू 0 पे जो आपका फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल ही नहीं है। चेक करो, मैंने बताया था मॉड x जो होता है यहाँ, ये एंड पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होता, क्योंकि यहाँ बहुत सारे टेंजेंट्स आप ड्रॉ कर सकते हो, ये बात मैंने करी है। तो सबसे पहले हमने अपनी कॉपी में क्या लिखा, क्या कि द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल्स टू 0, तो जब फंक्शन x इज इक्वल्स टू 0 पे बच्चों डिफरेंशिएबल ही नहीं है, बात समझ रहे ना, तो इस पूरे डोमेन में मतलब इस पूरे रियल नंबर में फंक्शन कहाँ से डेरिवेबल होगा, ठीक है, बात मेरी समझो, बात समझो भैया, x इज इक्वल टू 0 के लेफ्ट में तो आप इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हो, क्यों, क्योंकि ये कर्व कैसा है, स्ट्रेट लाइन, तो इसका स्लोप आप x इज इक्वल टू 0 के लेफ्ट में चेक कर सकते हो, यानी कि f डैश ऑफ x की बात आप x इज इक्वल टू 0 के लेफ्ट में बात कर सकते हो, और f डैश x की बात आप x इज इक्वल टू 0 के राइट में कर सकते हो, बट यहाँ पर ये डेरिवेबल नहीं, ब्रेक हो गया ना फंक्शन, अगर है तो कंटिन्यूस, कोई दिक्कत नहीं, बट यहाँ डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है ना, तो x इज इक्वल टू 0 पे जब डिफरेंशिएबल है ही नहीं, तो जब आप पूरी डोमेन में इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको फर्स्ट डेरिवेटिव ही नहीं मिलेगा, क्योंकि x, भाई समझो ना, x इज लेस देन 0 के लिए, 0 के लेफ्ट में f डैश ऑफ x निकालना पॉसिबल है, आप चेक करो ना, f डैश ऑफ x का मतलब क्या होता है,
कि टेंजेंट का स्लोप निकालना, कर्व के किसी पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप निकालना, और हर एक पॉइंट पे टेंजेंट कैसा आएगा ये चेक करो। यहाँ पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो यही लाइन आ जाएगी, यहाँ पे ड्रॉ करें तो यही लाइन आ जाएगी, यहाँ पे ड्रॉ करें, यानी कि ध्यान से चेक करिए ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से नेगेटिव एंगल बनाएगा, यानी कि आपका स्लोप। और ध्यान चेक करो इतने पोर्शन का स्लोप भैया नेगेटिव ही तो है, क्योंकि अगर इसको हम इमेजिन करके ऐसे आगे बढ़ाएं, इमेजिन करके, तभी तो हमको इसका स्लोप मिलेगा। तो ये एंगल कैसा आ रहा है, ऑब्ट्यूज, 90 से बड़ा, तो tan 90 से बड़ा जब एंगल लोगे तो नेगेटिव आएगा, यानी कि f डैश ऑफ x क्या होगा, लेस देन 0 होगा। x इज लेस देन 0 के लिए f डैश ऑफ x भी क्या होगा, लेस देन 0 होगा। और यहाँ से अगर आप चेक करें इसको, x इज ग्रेटर देन 0 के लिए जो आपका कर्व आ रहा है, ठीक है, वो उसका डिफरेंशिएशन आप निकाल सकते हो, उसका डेरिवेटिव हाँ निकाल सकते हैं, ठीक है। और जब भी हम निकालेंगे, चाहे इस पॉइंट पे निकालें तो ऐसा आएगा टेंजेंट का स्लोप, इस पॉइंट पे निकालें तो ऐसा आएगा, इस पॉइंट पे निकालें तो ऐसा आएगा, यानी कि यहाँ ध्यान से चेक करिए पॉजिटिव एक्सिस से एक्यूट एंगल बना रहा है, यानी कि आपका जो f डैश ऑफ x होगा हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव, 0 के राइट में। लेकिन x इज इक्वल्स टू 0 पे ये डिफरेंशिएबल ही नहीं है, तो आप जब इसको पूरी डोमेन में डिफरेंशिएट करते तो x इज इक्वल्स टू 0 पे प्रॉब्लम हो जाती, और वहाँ पे ये डिफरेंशिएशन का नहीं निकलता। तो जब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही नहीं निकल रहा है तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहाँ से निकालोगे, ठीक है। इसलिए हमने क्या लिखा कि भैया सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट यहाँ फेल हो गया, तो हम कहाँ जाएंगे, हम जाएंगे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे। सो वी गो टू फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। अब बोलेगा सर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे कैसे चले जाओगे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे कैसे चले आओगे, फंक्शन तो f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल ही नहीं है। भैया सुनो क्रिटिकल पॉइंट क्या होते थे बताओ, क्रिटिकल पॉइंट क्या होते थे, याद करो। क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होते थे, याद करो, क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होते थे जहां पर या तो f डैश ऑफ x क्या हो जाता था 0, और या तो फंक्शन ही डिफरेंशिएबल नहीं होता था। याद करो, 2 कंडीशन कॉपी उठाओ, नोट्स लगे होंगे आपके। क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होता था जहां फंक्शन का डेरिवेटिव या तो 0 हो जाता था, और या तो फंक्शन का डेरिवेटिव ही नहीं पॉसिबल होता था, ठीक है। तो इस पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं पॉसिबल है, यानी कि x इज इक्वल टू 0 इज द क्रिटिकल पॉइंट। तो x इज इक्वल टू 0 इज द क्रिटिकल पॉइंट, और क्रिटिकल पॉइंट। और एक बात बताओ, क्रिटिकल पॉइंट के ये 0 है कि लेफ्ट में ही तो तुम साइन चेक करते थे किसका, f डैश ऑफ x का। तो x इज इक्वल टू 0 के लेफ्ट में f डैश ऑफ x कैसा है, लेस देन 0 है, और राइट में कैसा है, f डैश ऑफ x इज ग्रेटर देन 0 है, यानी कि तुम्हारा साइन कैसे चेंज हो रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन कैसे चेंज हो रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज हो रहा है। जब नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज होता था, ठीक है, जब नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज होता था, याद करो, ठीक है, जब नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो ये पॉइंट क्या होता था, पॉइंट ऑफ मिनिमा, और तुमको दिख भी रहा होगा ये पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा, यानी कि x इज इक्वल टू 0 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। x इज इक्वल टू 0 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा, करेक्ट। और व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज व्हाट, मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज f ऑफ 0। तो फंक्शन में आपका जहाँ जहाँ x आ रहा वहाँ 0 रख दो, मतलब जब x की वैल्यू 0 होती है तो फंक्शन की डेफिनेशन तो यही होती है, x इज इक्वल टू 0 पे, तो ये लोगे आप, यानी कि 3 प्लस और x की वैल्यू 0, तो आंसर क्या आ जाएगा 3। तो x इज इक्वल टू 0 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू, या पॉइंट ऑफ मिनिमा, हाँ। और मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई, f ऑफ 0 इज इक्वल टू 3। तो ये मिनिमम वैल्यू, और चेक कर लो इस कर्व में यही तो मिनिमम वैल्यू है, बाकी तो आप x की कुछ भी वैल्यू लो, x इतना लोगे तो ये कितना आ गया 4x माइनस 2 लोगे तो x क्या आ गया, y क्या आ गया, मतलब f ऑफ x क्या आ गया 5 आ गया। तो x इज इक्वल टू 0 को छोड़ के हर बार जो f ऑफ x की वैल्यू आएगी वो 3 से क्या है, बड़ी है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न और हो सकता है स्टूडेंट्स को, क्या कन्फ्यूज़न ये हो सकता है, बोलेंगे डेरिवेटिव तो निकाल के दिखाया नहीं, तो भैया एक काम करो, क्या x इज लेस देन 0 में डेरिवेटिव आप निकाल लो, जाओ निकाल लो। कौन सी डेफिनेशन चलेगी, ये वाली चलेगी। तो यहाँ पर f ऑफ x इज इक्वल्स टू 3 माइनस x, इसका डेरिवेटिव निकालो, f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू 3 तो 0 हो जाएगा, माइनस x का क्या होगा, -1 हो जाएगा, अरे x का 1 होता है तो -1 का -1 हो जाएगा। अब चेक करो इसमें x की कुछ भी वैल्यू रखो, ये हमेशा क्या आएगा, लेस देन 0 तो आएगा, ये x पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है यार। इसीलिए तो मैंने बोला क्या, मैंने ग्राफ से भी दिखा दिया और मैंने बोल भी दिया कि x इज लेस देन 0 के लिए f डैश x का साइन हमेशा कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो 0 के लेफ्ट में आपका जो f डैश ऑफ x है वो नेगेटिव है, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आपका f ऑफ x फंक्शन की हम बात करते कब, x इज ग्रेटर देन 0 के लिए, तो ये डेफिनेशन चलती, यानी कि 3 प्लस x चलती। इसका अगर डेरिवेटिव निकालते 3 का 0 हो जाता, f डैश ऑफ x निकालते और x का 1 हो जाता। भैया ये तो हमेशा पॉजिटिव है, x पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तभी तो हमने बोला क्या कि x इज इक्वल टू 0 के राइट में f डैश ऑफ x का साइन कैसा है,
पॉजिटिव है, ठीक है। तो एफ डैश ऑफ एक्स का साइन नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज हो रहा है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से आप बोल सकते हो एक्स इज इक्वल्स टू 0 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा, हेंस द मिनिमम वैल्यू इज एफ ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 3। ओके, तो स्टूडेंट्स एनसीईआरटी में आपका जो एग्जाम्पल नंबर मेरे ख्याल से 29 छूट गया है, वो आप खुद भी कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, फिर भी किसी वीडियो में हम आपको करके दिखा देंगे, ओके, नेक्स्ट वीडियो में या कहीं पर। अब देखिए आपका फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट फिनिश हो गया है, ठीक है, आपका सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फिनिश हो गया है। अब क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में? अब नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम उठाएंगे क्या, हम उठाएंगे या तो हम वर्ड प्रॉब्लम्स लेना शुरू कर देंगे, और या तो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ अ फंक्शन इन अ क्लोज इंटरवल वाला टॉपिक हम आपको एनसीईआरटी का 6.6.1 वाला जो सेक्शन है वो हम आपको पढ़ाने लगेंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम मिनिमम में जो वर्ड प्रॉब्लम होती हैं, ठीक है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़बरदस्त होती हैं, तो उस पर बहुत सारा हमको प्रैक्टिस करना है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में वो सारी चीज़ें लेते रहेंगे, और जाते थे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चेक करना ना भूलें, और कमेंट सेक्शन को चेक करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।